इसके बाद है कि हम आर्बिट्राज में स्टेप इन होते हैं, तो फाइंड प्रोडक्ट टू आर्बिट्राज है सबसे पहला स्टेप हम करेंगे। दिस मीन्स एनालाइज डिमांड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, ठीक है जी। इसके बाद सोर्स करेंगे प्रोडक्ट सर को और आपकी आवाज सेल कट रही करेंगे। है। जी ये बीच में मतलब नेट का कोई वेव आती है, उसकी वजह से वो आवाज थोड़ा सा कटना शुरू हो जाती है। अब ठीक है। जी अब ठीक आ रही है आवाज। मुझे लगता है सर आप ठीक है। हाँ जी जी सर सही ठीक है। है जी। फाइंड कर ली प्रोडक्ट हमने, सोर्स कर दी और सेल प्रोडक्ट कर दी है, ये हमारे स्टेप्स होंगे। इसमें हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं आर्बिट्राज के। प्राइस डिफरेंस सबसे पहले जो हम मिक्स आर्बिट्राज विद होलसेल है, हम ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रॉफिट बढ़ता है और ब्रांड अप्रूवल की ऐसे ज़रूरत हमें नहीं होती, लेकिन अगर हो मिल जाए इजीली तो बहुत अच्छी बात है। लेटर ऑन जब हम इसको बढ़ाते जाते हैं आर्बिट्राज को। दूसरी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आर्बिट्राज हम करते करते तो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली होलसेल पे चले जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें अप्रूवल्स और वो चीज़ें आ जानी चाहिए। अगर आर्बिट्राज भी रहेंगे तो फिर वही बात ना कि खतरा कितनी की देर मोल ले ही रखना, थोड़ा सा अरसा रहें, स्टेब्लिश हों, उसके बाद आप अगले स्टेप पे चले जाएं। होलसेल पे चले जाए, फिर साल दो साल होलसेल करें, उसके बाद प्राइवेट लेवल पे आ जाए। इसी तरह तरक्कियां होती हैं बिजनेस में, कारोबार में इस तरह तरक्की होती है। ठीक है जी। आर्बिट्राज इसेंशियल्स जो हैं यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। व्हाट इज आर्बिट्राज एंड हाउ डिफरेंट फ्रॉम पीएल एंड ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। वी नीड अराउंड 1000 इन्वेस्टमेंट जो चाहिए। अच्छा जी। वो आल्सो नीड $100। अब ये वो $100 हमें चाहिए जो सेटअप कॉस्ट है जो हमारी अमेजोन के ऊपर सेटअप को हैंडल करने के लिए। अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगती है कोई $70 to $80 पर मंथ आपको चाहिए सेटअप कॉस्ट। ठीक है जी। वी नीड टू गो द प्रोफेशनल प्लान, ठीक है जी। हमें प्रोफेशनल प्लान के ऊपर जाना पड़ेगा। इसकी मंथ फी होगी अप्रोक्सीमेटली $40, ठीक है जी। उसमें एल एल सी की कोई रिन्यूएबल फीस इस किस्म की चीज़ें होंगी। टैक्स सर्टिफिकेशन के हमें पे करना होगा, ठीक है जी। प्रोफेशनल का अपना ई कॉमर्स वेबसाइट है, एज ए बैकअप आपको होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है कि आरओआई जो हमने देखना है वो 20 to 30% देखना है विद इन 2 वीक्स, विद एक्सक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। यूज ये टूल सर टू क्या चेक चीज द है? ट्रेंड्स। आरओआई? सॉरी, आरओआई प्रॉफिट? ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दे बेसिकली प्रॉफिट को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। तो ये हमने देखना है, यस। तकरीबन हमें कोई 20 to 30% मिले या मिलना चाहिए, क्योंकि जब इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो फिर हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। अब इसमें अगर 5 भी मिलेगा तो फिर भी हम कर लेंगे, क्योंकि हमने यस काम सर। स्टार्ट करना है, ठीक है। जो यस सर। होलसेल के लोग होते हैं उनको फिर ये होता है कि नहीं, वो क्योंकि उनका सेटअप की कॉस्ट ज्यादा हो रही होती है, उन्होंने चीजें ज्यादा की होती हैं, उनको ये होता है कि नहीं हमें 10% या प्लस मिले तो ही हम करेंगे। आर्बिट्राज में क्योंकि इन्वेस्टमेंट छोटी है, अपनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के ऊपर करना है, इसमें मेहनत ज्यादा होनी है, टाइम ज्यादा लगना है। तो फिर हम यूं ही करते हैं कि हम 5% वाली प्रोडक्ट को भी कर लेते हैं, हम 10 वाली को भी कर लेते हैं, 15 वाली को भी कर लेते हैं। वो मिल मिला के जो है यस। ना वो एक अच्छा मार्जिन आपका बन जाता है। इसीलिए ये है कि आरओआई हमने देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने पर प्रोडक्ट के में नहीं घुसे रहना और पर प्रोडक्ट को नहीं देखना कि ये 5% की है, ये इतने की है। मैं यस। ये कहूंगा कि हमारी 5 प्रोडक्ट है, इसमें मैं तो यूं भी कर लेता होता हूँ, या ये समझता हूँ कि आपको अगर एक मिल जाती है सपोज 15% की, एक मिलती है 10% की, एक मिलती है 5% की, एक मिलती है 3% की, एक मिलती है 0%, तो मैं कहूँगा सारियों को लेके चलें। क्योंकि 0% यस। वाली का भी क्या कसूर है, अगर वो बिक रही है वो कम से कम ट्रैफिक तो लेके आ रही है आपके स्टोर के ऊपर, वो लोगों को तो यस। लाती है ना स्टोर के ऊपर, तो वो वहीं पे कोई और भी चीजें हो जाएंगी। बल्कि अब मैं अगर लोकल आपको मार्केट का बताऊं, तो लोकल मार्केट में हमारे स्टोर पे लाजमन एक एक आधी चीज ऐसी होती है जो हम माइनस में बेच रहे होते हैं। वो अट्रैक्शन के लिए यस। होती है कि वहां से लोग आते रहते हैं आपके स्टोर के ऊपर। ट्रैफिक एक एल्गोरिदम में जो आपने अपना करना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। अब इसका देखें ना, थोड़ा समझें इस चीज को। एक साइड पे एल्गोरिदम में मैं ऊपर कैसे आ सकता हूँ, ऐड चला के। ऐड बहुत महंगा है, उसे बेहतर नहीं है कि मैं कोई प्रोडक्ट जीरो मार्जिन पे या थोड़ी सी माइनस के ऊपर बेच के लोगों को ले आऊं उधर। ये यस अपनी सर। सोच होती ना, यही चीजें आपका जो है ना, ये थोड़ा सा जिसको कहते होते हैं ना कि दिमाग के दरीचे खुलेंगे जब ऐसे ऐसा बिजनेस में स्टेप इन होगी।
आपको पता चलेगा कि अच्छा यार ये काम जो इस तरीके से करना है और इतने इसके पैसे हैं, इतना लगना है, तो मैं इस तरीके से क्यों ना कर लूँ ये काम। एडवर्टीजमेंट यस सर। करके भी आपने लोगों को उसके ऊपर लेके आना है, तो वो आपके पैसे ज्यादा लगने हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा माइनस करके लोगों को उसके ऊपर ले, तो वो आपके पैसे कम लगेंगे। और पर्पस वही है कि आपकी ट्रैफिक बढ़े आपके अकाउंट के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट्स को बाकियों को भी वो देखें और उसमें से कोई अपना माइंड बिल्ट अप करें कि हमने क्या चीज़ परचेज करनी है। कई दफ़ा होता है कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट के अलावा भी आपकी प्रोडक्ट बिकती हैं, तो ये आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर कंसिडर होता है। ऑर्गेनिक आपको एल्गोरिदम में ज़्यादा ऊपर लेके जाता है, ज़्यादा तेज़ी से, एज कम्पेयर टू अपना पेड जो है, पेड ऐड है। पेड ऐड आपको उतनी तेज़ी से नहीं ऊपर लेके जाते जितना ऑर्गेनिक लेके जाते। तो ये वो भी एक यस। तरीका है कि आपने प्रोडक्ट को आप डिस्काउंट पे या कह लें कंसेशन पे बेच रहे हैं, लॉस पे बेच रहे हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनिक रैंकिंग भी आपकी बेहतर हो रही है। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.